कहते हैं कि किसी इंसान के मरने के बाद उसके पास 12 दिन का समय होता है एक नई लाइफ में प्रवेश करने के लिए। एंड अगर वो इन 12 दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी स्पिरिट एक भूत की तरह हमेशा भटकती रहती है। इसलिए आप में से काफी सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर किसी डिसीज पर्सन की आत्मा के लिए एक दिया जलाया जाता है जिस जगह पर वो डिसीज हो जाता है। एंड उस दिए को एक आटे के टुकड़े पर रखकर साउथ फेसिंग रखा जाता है। एंड ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसा करने से डिसीज पर्सन की सोल को एक नई लाइफ मिलने की जर्नी के दौरान डार्कनेस यानी कि अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता एंड उसको जल्दी से जल्दी एक नया जीवन मिल जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर 12 दिनों के बाद वो दिया अपने आप बुझ जाए तो समझ जाइए कि आपका काम सक्सेसफुल रहा एंड उस डिसीज्ड स्पिरिट को अपनी नई जिंदगी मिल गई है। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरने के बाद भी हम मरते नहीं है? इज देयर रियली अ लाइफ आफ्टर डेथ? चलो मान लो लाइफ नहीं भी है, लेकिन क्या हमारी कॉन्शियसनेस एक नए जीवन को लेकर जिंदा रह पाती है? एंड मे बी ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड मरने के बाद हम अपने कर्मों के बेसिस पर हेल या फिर हेवन को चूज करते हैं। मतलब चूज तो क्या करते हैं, धक्के मार के डाले जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को तो हम टच करेंगे ही, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एंड वो ट्विस्ट ये होगा कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी बात करूंगा उससे रिलेटेड मैं आपको एक रियल केस भी दिखाऊंगा उस व्यक्ति का जिसने ये सब फील किया हो या फिर इन सब चीजों को महसूस किया हो। एंड मेरे पास अमेजिंग वीडियोस हैं जो शायद आपको कन्विंस कर देंगी जो भी मैं बोल रहा हूँ। एंड पर्सनली मैं खुद काफी ज्यादा कन्विंस हो गया था उन सब वीडियोस को देखकर। एंड इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई नो मैं थोड़ा लेट हूं यार, बट वीडियो बनाने में ही टाइम लग गया, इसलिए आई एम रियली सॉरी, बट आई होप यू अप्रिशिएट माई ब्लेसिंग्स एंड गिव मी बैक द ब्लेसिंग्स by subscribing. So welcome all the siders to a brand new video exploring the real life after death. टॉपिक 1, द वाइट लाइट ऑफ रिजरेक्शन। वेल, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफी सारे केसेस मिले उन लोगों के ऊपर जिसके अंदर उन सभी लोगों ने दावा किया कि जब वो अपने डेथ बेड के ऊपर थे तब अचानक से उनको चारों दिशाओं से उन डॉक्टर्स एंड उन नर्सेस की आवाज आने लग गई थी जो उन्हीं की बॉडी पर ऑपरेशन कर रहे थे। बट एनेस्थीसिया की स्टेट में उनको वो आवाजें कैसे आने लगी थी? मोस्ट ऑफ देम सेड कि उन्हीं की बॉडी से उनकी सोल निकलकर उस हॉस्पिटल के कमरे के एक किनारे से उन डॉक्टर्स को अपनी ही फ्लैश के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए देख रही थी। एंड जैसे जैसे ये प्रोसेस चल रहा था उनकी सोल्स के ऊपर अचानक से एक वाइट ब्राइट लाइट आकर गिरती है जो इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उनकी सोल्स के ऊपर पूरी तरह टेक ओवर कर लेती है। एंड कुछ ही समय के अंदर वो सारी सोल्स अपने आप को एक पूरी तरह व्हाइट बोर्ड के अंदर देखती हैं। एंड उन लोगों की माने तो वो व्हाइट लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उनकी आत्माओं को अपनी आंखें खोलने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। खैर, उस व्हाइट लाइट ने उनको एक व्हाइट एम्प्टी स्पेस में लाकर छोड़ दिया। एंड इस पॉइंट के बाद से काफी सारे लोगों की काफी अलग अलग डिस्क्रिप्शन सामने निकल के आ रही थी। काफी सारे लोगों ने तो दावा किया कि उनको साक्षात एक गॉडली फिगर दिखाई दे रही है जो उनकी सोल को अपने साथ लेके जाने आई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस में उनको उस व्हाइट वॉर्ड के अंदर अपने ऑलरेडी मरे हुए फैमिली मेंबर्स जो बहुत साल पहले मर चुके हैं और उनके काफी क्लोज थे वो वहां पर खड़े हुए दिखाई देते हैं एंड वो सोल्स का वेलकम करते हैं उस व्हाइट वॉइड के अंदर। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें एक एंजल दिखाई देती है, विंग्ड एंजल फिगर, एंड वो उनकी सोल्स को सीधा सीधा लेने आई थी बट somehow they survive। लेकिन मुझे इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंडियन केस भी मिला जिसके अंदर एक 50-55 साल की लेडी अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को शेयर करती है यूट्यूब एंड पूरे इंटरनेट के साथ। एंड उस लेडी के साथ भी काफी हद तक सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए थे। सोल को अपनी बॉडी से बाहर देखना एंड व्हाइट लाइट का आना यहाँ तक कॉमन थी चीजें, लेकिन उनकी स्टोरी को जो सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है व्हाइट वॉइड के अंदर पहुंचने के बाद वाली स्टोरी। जब उनकी सोल व्हाइट वॉइड के अंदर पहुंच जाती है तो ना उनको अपना कोई डिसीज्ड फैमिली मेंबर दिखता है, ना कोई गॉडली फिगर दिखती है। उनको बस एक आवाज अपने कान में आ रही होती है जो कहती है उन्हें कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो
या फिर तुम अपनी जिंदगी में वापस जाकर उसे फिर से नई शुरुआत देना चाहती हो? कुछ समय बाद मैं देखती हूँ कि मेरे सामने उड़ने के बाद कुछ देर बाद, और हल्कापन था ही, अब क्या था वो तो बाद में पता चला मुझे ज्ञान में आने के बाद। तो मैं देखती हूँ मेरे सामने एक वाइट कलर का ब्राइट एक लाइट केवल दिखाई दे रहा है मेरे को सामने में। मैं अपने सामने एक लाइट देख रही हूँ चमकती हुई सफ़ेद रंग की, और उसमें तेज बहुत है लाइट में, लेकिन वो तेज जो है वहाँ जैसे ही मैं पहुँचती हूँ वहाँ इतनी शांति है कि वो शांति मैं कभी महसूस ही नहीं मैंने कभी करी। वहाँ जाकर जब मैं स्थित होती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे सामने एक लाइट है और वहाँ मैं खड़ी हूँ, मैंने सामने लाइट और पीछे में, बस आमने सामने हैं हम लोग दोनों। तो वहाँ खड़ी होके देख रही हूँ मैं, बॉडी नहीं है मेरी, बॉडी तो नीचे है मेरी। अब मैं क्या है वहाँ ऊपर जो मैं सब कुछ देख रही हूँ सामने अपने। फिर देखती हूँ उस लाइट में से वहाँ से एक आवाज़ आ रही है, वो भी जैसे वाइब्रेट होती है ना, एक गूंजने जैसी आवाज़ आती है, जैसे हम लोग किसी खाली किले में या खाली घर में जब आवाज़ करते हैं को होती है ना आवाज़ गूंजने टाइप की, वैसी एक आवाज़ वहाँ से आई कि तुमको लाइट के अंदर आना है कि वापस जाना है तुमको। इस पूरी थ्योरी पर आप किसी कंक्लूजन पे आओ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहो तो खुद इन लोगों की काफी सारी स्टोरीज को पढ़ लो, सुन लो या इनकी वीडियोस देख लो। सबके अंदर दो चीजें तो कॉमन थी जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। एक तो थी कि उनकी खुद की सोल्स की उनकी बॉडी से बाहर आकर उनको खुद ऑब्जर्व करना, एंड दूसरी उस वाइट ब्राइट लाइट का आना उनके ऊपर। लेकिन जहां से चीजें चेंज होने लगी वो थी लोगों के एक्सपीरियंसेस इन द वाइट वॉइड, जहां से काफी सारे वाइल्ड एक्सप्लेनेशंस बाहर आई। एंड ये भी कहा जाता है कि इन लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया एंड उसके अंदर भी अपनी स्टोरीज के साथ पास हो गए। मेरी पर्सनल थ्योरी है, मुझे ये लगता है कि जितने भी ये नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं एंड जितने भी लोगों को अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के अंदर वाइट लाइट दिखती है, यानी कि एक वाइट ब्राइट लाइट दिखती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एक गॉडली क्रिएचर को रिप्रेजेंट करती है, गॉडली फिगर को रिप्रेजेंट करती है। एंड वो कोई भी हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता है कि रियल गॉड कौन है। हमने बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं लेकिन रियल हमारा मेकर कौन है वो हमें अभी नहीं पता है, शायद मरने के बाद पता चल जाए। लेकिन शायद वो व्हाइट लाइट यही रिप्रेजेंट करती हो, एंड शायद ये भी रिप्रेजेंट करती हो कि वो आदमी या फिर वो लेडी एक हेवन के अंदर जाने वाली है। हो सकता है कि आपको अभी ये सुनने में बहुत ज्यादा वाइड लग रहा हो, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इस वीडियो के आगे चलते चलते मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसकी स्टोरी सुनने के बाद शायद ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं एंड कुछ सेंस बनाने लगे। तब तक के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 2, रीइनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म भी एक बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ थ्योरीज के लिए। एंड पुनर्जन्म का मतलब तो आपको पता ही होगा, एंड मैं वैसे भी ज्यादा टेक्स्ट बुक डिटेल में जाने वाला बंदा नहीं हूं, आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मेरे को अपनी रिसर्च के दौरान इंडिया हरियाणा के जिंद विलेज का एक बहुत ही अमेजिंग रीइनकार्नेशन केस मिला जिसकी स्टोरी को सुनने के बाद साइंटिस्ट के पास भी कोई जवाब नहीं था, एंड काफी ज्यादा मीडिया कवरेज जरूर मिली थी इस टॉपिक को। ये इवेंट इतना ज्यादा सुपर रेयर माना जाता है कि इसको सारे लोग ऑलमोस्ट चमत्कारी बोलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ 3-year-old बॉय जिसका नाम था लविश, जो हरियाणा के जिंद विलेज में पैदा हुआ था। एंड जैसे जैसे लविश बड़ा होता गया उसकी बातें एंड हरकतें काफी ज्यादा अजीब होने लगी, एंड वो अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताने लग गया जिनको सुनने के बाद उनके पेरेंट्स का दिमाग चकराने लग जाता था, एंड उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये सब चीजें हमारा बच्चा कहां से सीख रहा है। लेकिन जो जो चीजें लविश उन्हें बताता था, 3 साल की उम्र में वो सब चीजें सीखना या फिर ठूसना उनके दिमाग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिंद विलेज में ही लविश के जन्म से थोड़े टाइम पहले एक संदीप नाम का लड़का रहा करता था जो 11 साल का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसको एक लूज स्विच बोर्ड से काफी तेज करंट लग गया था, एक बिजली का करंट लग गया था। बट चमत्कार तो ये निकला कि संदीप मरने के बाद भी मरा नहीं, यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी को तो ऑब्वियसली डिकम्पोज कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, उसका जो माइंड था, वो लविश के रूप में एक पुनर्जन्म ले लेता है। एंड लविश की तरह जिंदगी नहीं जी रहा था,
बल्कि वो संदीप की तरह जिंदगी जी रहा था। इस वीडियो को देखकर सारा कुछ समझ जाओगे जो कुछ भी मैंने बोला। रामरा गांव की उन्हीं गलियों में हम आ पहुंचे हैं जहां लवीश दावा करता है कि उसके पिछले जन्म का घर है, यानी कि जिसका नाम संदीप है। कहाँ घर है लवीश, बताइए तो। वो किसका घर है? मेरा। इस बार भी जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो किसी भी तर्क से परे था, क्योंकि संदीप के घर से कुछ मीटर पहले जैसे ही हमने लविश को गाड़ी से उतारा, वो चलता हुआ ठीक उसी घर में घुस गया जो संदीप का हुआ करता था। यही घर है क्या? अच्छा, घर यही है। तो अपने आपने देखा जो लवीश है उसने अपना रास्ता उससे पहले तय कर लिया, घर जो है वो पहचान लिया। लविश को हमने कुछ पलों के लिए पूरी तरह छोड़ दिया। इसके बाद एक एक कर लविश ने इशारों से वो सारी बातें कह दी जिन्होंने लविश के पुनर्जन्म के दावे को मजबूत किया। सबसे पहले देखिए कैसे लविश ने संदीप के माता पिता को एक नजर में पहचान लिया। फिर देखिए कैसे लविश ने संदीप की तस्वीर की पहचान की। लेकिन अभी हमारी हैरानी की सारी हदें टूटने वाली थीं। लविश हमारी टीम को लेकर वहां पहुंचा जहां वर्ष 2006 में संदीप की मौत करंट लगने से हुई थी। दरअसल ये घर संदीप की मुंहबोली दादी का था, जहां इसी जगह पर उसे करंट लगा था। कहाँ करंट लगा था बच्चे, दोबारा बताना। बताइए बेटा, एक बार हाथ ला के बता। अच्छा, यही करंट लगा था। चल बड़ा बाथरूम करकड़ा है, देखो यार बना लिए वैसे साफ नहीं। चल बाथरूम की करेगा फिर बता, यहाँ कहाँ है बाथरूम? चल। जब इस घर में बने बाथरूम के बारे में लविश के दादा ने उससे पूछा तो उसने इशारे से ऊपर की ओर दिखाया जहां वाकई बाथरूम था। तो एक और अनोखी तस्वीर है वो सामने आती है कि ऊपर जाऊंगा। माता पिता को, दादा जो है साथ में, उनको भी पता नहीं कि इस घर में ऊपर लवीश कैसे जानता है, कैसे उसे ये पता है कि ऊपर जो है वो टॉयलेट है और बाथरूम ऊपर वो जाना चाहता और गया सामने। वैसे तो ये केस काफी ज्यादा मीडिया के अटेंशन में आया था, बट साइंटिस्ट की तरफ जब इस थ्योरी को भेजा गया तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था लविश और संदीप के कनेक्शन के ऊपर। एंड हो भी कैसे, ये थ्योरी है इतनी ज्यादा वाइल्ड एंड साइंस कहां से प्रूव करेगी इसको। टॉपिक नंबर 3, हेवन और हेल। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमारी आफ्टर लाइफ हमारे कर्मों के ऊपर बेस्ड होगी, यानी कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। एंड अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें एक कढ़ाई में डाल दिया जाएगा एंड वहां पर हमारे पकोड़े बनाए जाएंगे। देखा तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं था, लेकिन बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी बातें करा लो बस। खैर, इसके अलावा भी एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला करती थी मेरे घर में, जो आई डोंट नो कि आपके घर में भी चलती थी या नहीं, लेकिन मेरी नानी मेरे को कहा करती थी कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छी नहीं है बेटा, तो मरने के बाद तुम्हें वापस से इंसान का जीवन नहीं मिलेगा। एंड उन करोड़ों अरबों जीव जंतुओं की जिंदगी को जब तुम एक एक बार जी लोगे तब जाकर तुम्हें वापस से ह्यूमन फॉर्म मिलेगा। कोई सेंस है इस बात का? लेकिन सच में उस टाइम बहुत बनता था सेंस, एंड बहुत ज्यादा फटती भी थी ये सब सुन के। एंड इतनी ज्यादा फटती थी कि मैं तो अपनी बहनों से भी लड़ने में डरने लग गया था। बट जैसे जैसे हमारी सराउंडिंग्स चेंज होती गई एंड जैसे जैसे हम ग्रो करने लगे तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर बातें बंद होने लगी एंड ये सब टॉपिक्स हमारे लिए ऑलमोस्ट डेड होने लगे। लेकिन जितना भी कंटेंट मैंने कंज्यूम किया एंड थोड़े बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, मुझे ये लगता है कि हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट शायद एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अगर हमारा कर्मा अच्छा है तो हमें जीते जागते ही उसका फल मिलेगा, एंड हमारा कर्मा अगर बुरा है तो जीते जागते ही हमें उसका फल मिलेगा। हमें मरने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा ये सब चीजें देखने के लिए, हमें अपनी इस लाइफ में पता चल जाएगा कि हमारा कर्म कैसा है। इवन तो अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जेफ नाम के एक बंदे की, जो मेरी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के खिलाफ खड़ा होता है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वीडियो इस टॉपिक को एक नया पर्सपेक्टिव देने में मदद करेगी एंड आप लोगों को भी थोड़ा सा अलग सोचने में मदद करेगी। सो बिना किसी देरी के देखते हैं उस वीडियो को। The car had hit Jeff head-on. He was life-flighted to a hospital in Cincinnati. While in ICU, he had several surgeries. After one operation, Jeff coded. He says he will never forget what he saw after that. I passed out in my wife's arms in the hospital. I began to see images of demons
and I started hearing growling and laughter. What I was told afterwards, my heart had stopped, half my heart had stopped, and my respiration was off the charts, and I was basically dying. And I felt my soul leave my body, and I remember seeing darkness and also fog on the floor and on the ceilings. I went to a place where there was a black void, and I remember crying out to Jesus, Jesus, help me. जैसा कि हमने जेफ की जुबानी वीडियो में सुना कि उनके एक्सीडेंट के बाद उनके डेथ बेड पर उनको एक वाइट ब्राइट लाइट नहीं दिखती, उनको एक ब्लैक वॉइड नजर आता है। एंड उस ब्लैक वॉइड में जाने के बाद उनको चारों तरफ से राक्षसों एंड डीमंस की आवाजें आने लगती हैं। एंड वो आवाजें कोई अच्छी आवाजें नहीं थी, वो हंसने चिल्लाने एंड मॉकिंग साउंड्स थी। उस ब्लैक वर्ड में जाने के बाद जेफ की सोल इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने जीसस के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं लिया। एंड जीसस का नाम पुकारने की कुछ ही देर बाद जेफ अपने आप को वापस से अपने डेथ बेड पर फील करने लगते हैं जो नीचे धरती पर था। सो क्या इसका मतलब जीसस ने जेफ को एक और मौका दे दिया अच्छा बनने का? मे बी। अच्छा, इतनी रिसर्च करने के बाद मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज समझ आ रही है। जैसा कि हमने वीडियो के टॉपिक नंबर 1 को देखा था, तो उसके अंदर लोगों को काफी सारे वाइट ब्राइट लाइट वाले एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, यानी कि वो अपने आप को एक वाइट वॉइड के अंदर देख रहे थे। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी रियल है तो वो व्हाइट लाइट शायद एक गॉडली फिगर को रिप्रेजेंट करती है एंड शायद हेवन को भी रिप्रेजेंट करती है। एंड इससे ये पता चलता है कि वो बंदा शायद असली में मरने के बाद हेवन में जाएगा। लेकिन इसका एकदम वाइस वर्सा जो अभी हमने देखा, ये बताता है कि तुम शायद हेवन नहीं बल्कि हेल में जाओगे और तले जाओगे। वैसे आपने भी यहां तक वीडियो देख लिया तो उसके लिए पहले तो सो मच थैंक यू। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर? क्या आपको भी लगता है कि हेल और हेवन रियल है, या फिर आप मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ जाना चाहोगे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्मा का फल हमें जीते जागते ही मिलता है, ना कि मरने के बाद। अगर आपके पास भी कोई बढ़िया सी नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी है, फिर चाहे वो आपकी फ्रेंड की हो, रिलेटिव की हो या फैमिली मेंबर किसी की भी हो, अगर है तो भाई कमेंट करो ना यार, मेरे को बड़ा मजा आता है यार ये सब चीजें पढ़ने में। एंड अगर आपने जेन्युइन कमेंट करा तो उसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी शेयर करूंगा विद प्रॉपर क्रेडिट्स। मैंने कहा ही था ना, इस चैनल पर मैं कभी भी बोरिंग वीडियोस नहीं डालूंगा। एंड टेक्स्ट बुक रिसर्च में जो ऑलरेडी सब कर चुके हैं उसके अंदर मुझे घुसना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ही पर्सनली ये लगता है कि टेक्स्ट बुक से ज्यादा लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें ज्यादा सिखाते हैं। एंड मैं अपनी रिसर्च एंड बातें भी इसी बेसिस के ऊपर बोलता एंड सुनता हूं। इस वीडियो का मैंने एक पोल भी डाला होगा जिसके अंदर मैंने तीनों टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है जो मैंने इस वीडियो में बोला। एंड आप जाकर वोट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। एक वाइट लाइट आएगी, हमारा रीइंकार्नेशन होगा, या फिर हमें हेल और हेवन भेजा जाएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई एंड आप साइडर स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो फ्यूचर में ऐसे अमेजिंग क्रीपी एंड एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। एंड इस वीडियो पर प्लीज एक लाइक भी छोड़ देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट करने के लिए तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब मेरे पर छोड़ दो।